नहीं करोगे टिकट बुकिंग में तो फिर रिग्रेट करोगे। चिनाब नदी पे बने हुए चिनाब ब्रिज पर कश्मीरी फूड आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाला है। पूरे पहाड़ और नीचे ये पूरा शहर। फिलहाल ये सर्विस मिल रही है और जबरदस्त है। ये बहुत ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 26,402 श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 189 किलोमीटर्स कवर करती है 2 घंटे 58 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग श्रीनगर से कटरा ट्रैवल करने वाले हैं वाया चिनाब ब्रिज। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। बाकी रेलवे स्टेशन से देखो आपको ऐसी सिटी बस मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ से श्रीनगर मतलब डल लेक साइड जाना है ना, तो मेन सिटी के लिए ऐसी गवर्नमेंट बस इलेक्ट्रिक वाली चलती है, तो यहाँ से आप ये ले सकते हो। तो डायरेक्ट रेलवे स्टेशन के सामने ही मिल जाएगी। ये रोड है रेलवे स्टेशन के सामने, तो यहाँ से बस लेके आराम से आप फिर जा सकते हो श्रीनगर। तो अभी हम आ गए हैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन के अंदर में एंट्री करा के। बाकी यहाँ पर देख लो आपको स्टॉल मिल जाएगा। अगर चाय समोसा ये सारी चीज़ें ये तो मिल जाएगी। और ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही आती है वंदे भारत अपनी। वहाँ से आते में भी 3 पे आई थी और यहाँ से जाते में भी 3 पर ही आएगी। अभी तो समय है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ये देखो, ये वेटिंग हॉल ऐसा बना रखा है ग्लास वाला, ठीक है, जेंट्स एंड लेडीज़ का दोनों का ही है, सेपरेट। तो यहाँ पर और हीटर लगाया हुआ है, हीटर की व्यवस्था है। तो अभी बाहर में तो भाई काफ़ी हाथ चिल्ड हो रहे हैं, एकदम ठंड हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप वेट कर सकते हो ट्रेन का, एकदम ठंड नहीं लगेगी आपको। हीटर वीटर लगे हुए हैं मस्त। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है रेलवे स्टेशन के ऊपर ही। बाकी कुछ ऐसा बना हुआ है श्रीनगर रेलवे स्टेशन। ये देखो, यहाँ भी पूरा वुडन का काम किया हुआ है, मस्त लग रहा है भाई स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको यहाँ पर देखो टॉयलेट्स भी मिल जाएंगी, जेंट्स एंड लेडीज़ की अलग अलग। और यहाँ पर एक ये केटरिंग स्टॉल है, तो यहाँ पर अभी स्पेशल चीज़ बनवा रहे हैं यहाँ का ऑमलेट। उसके साथ में क्या बताया था भैया, रोटी क्या बताई थी? लवासा एक कोई रोटी होती है, जैसे अपने यहाँ ब्रेड ऑमलेट होता है ना, ब्रेड लगाते हैं, ऐसे यहाँ पर लवासा करके एक रोटी होती है यहाँ की कश्मीर की, वो लगाते हैं ऑमलेट में। तो बस अभी गर्मा गर्म वही रेडी करा रहे हैं। बाकी देखो समोसा ये सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। समोसा है, सैंडविच है, चाय कॉफ़ी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। ये गर्मा गर्म अभी अपना रेडी हो रहा है लवासा ऑमलेट। तो ये है यहाँ का लवासा ऑमलेट, लवासा रोटी के साथ में। और इसके साथ में दिया हुआ है 2 टोमेटो केचप। 50 रुपीज़ का आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगा, जो अपना इंडियन रेलवेज़ वाला रेट है, तो यहीं पर ये मिल जाएगा। चलो अब इसको फटाफट से ट्राई करते हैं। ऑमलेट का टेस्ट बढ़िया है एकदम। और ये जो रोटी है ना, ये बता रहे थे यहाँ की स्पेशल होती है, तो सही है। जैसे तंदूर की रोटी होती है ना, कुछ उस तरीके की है, लेकिन बढ़िया भाई। इसके साथ में ये मस्त लग रहा है। तो ये आप जब भी यहाँ आ रहे हो ना, अगर आप एग वगैरह खाते हो तो यहाँ का ट्राई ज़रूर कर लेना, 50 रुपये में बढ़िया चीज़। सो ये बना हुआ है वेटिंग हॉल पूरा ग्लास का ऐसे। ये अपना प्लेटफॉर्म यहीं आएगी अपनी वंदे भारत। सो ऐसा कुछ बना हुआ है ये वेटिंग रूम अंदर से। और लाइट्स वगैरह भी ऊपर हैं रात के हिसाब से। बाकी ग्लास का ऐसा है, तो अंदर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ट्रेन्स वगैरह आप यहीं से देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे। और एकदम बढ़िया हीटर चला हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। तो अभी देखो दिन का हो रहा है 1:13 और ये आ गई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो अपने एकदम निर्धारित समय दोपहर के 2 बजे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है श्रीनगर रेलवे स्टेशन से, एकदम ऑन टाइम। तो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है श्रीनगर रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन निकलती है श्रीनगर से। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 2 बजे चलती है श्रीनगर रेलवे स्टेशन से और शाम को 4:58 पहुंचा देगी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और हफ्ते में 6 दिन सर्विस इस ट्रेन की मिलेगी। ट्यूसडे को नहीं मिलेगी इस ट्रेन की सर्विस आपको, एक तरफ से सुबह वाली मिलेगी, दोपहर में नहीं मिलेगी। ऐसी ऑल्टरनेट में ऑफ रहता है ट्रेन का। तो आप शेड्यूल चेक कर लेना जब भी आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो या फिर बुकिंग वगैरह कर रहे हो अपना, और पहले से ही बुक कर लेना, क्योंकि वेटिंग जाती है भाई इस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद अभी 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। तो अभी देखो दोपहर का हो रहा है 2:26, लगभग आधा घंटा हो गया है अपनी ट्रेन को निकले हुए और अभी लंच सर्व हो गया है। चलो फटाफट सारी चीज़ें ओपन करते हैं, दिखाते हैं फिर आपको क्या क्या सर्व किया गया है इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। तो कश्मीर में चलती है ये वंदे भारत, तो मेन्यू भी, खाना भी जो डिसाइड हुआ है वो पूरा कश्मीरी फूड आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखो कश्मीरी पुलाव है, कश्मीरी दाल है अपना जो राजमा वाली रहती है वो काली वाली दाल, साथ में ये है
टोमेटो चमन करके एक सब्जी है, ये दम आलू, और ये है केसर फिरनी। ये मीठे में ऐसा स्वीट दी हुई है केसर फिरनी भाई साहब। ये एकदम डिफरेंट ही मेन्यू है इस गाड़ी का, और साथ में दही भी है, तो एकदम डिफरेंट मेन्यू है। हालांकि ये अपने वही पराठे और गर्मा गर्म खाना सर्व किया गया है। तो अब एक एक करके हमने ये सारी सब्जी और दाल टेस्ट की हुई है। तो ये जो अपना टोमेटो चमन है ना, इसमें एकदम खट्टा सा टेस्ट आएगा आपको, क्योंकि टोमेटो का बनी हुई है ये सब्ज़ी। बढ़िया एकदम मतलब डिफरेंट ही है ये सब्ज़ी, एकदम अलग ही। साथ में ये दाल, ये बड़ी ज़बरदस्त लगी हमको, एक नंबर दाल है समझ लो। और साथ में अपना ये दम आलू, ये भी बढ़िया है एकदम। पराठे भी इस ट्रेन में देखो एकदम गर्मा गर्म और एकदम सॉफ्ट पराठे सर्व किए हैं। ये 2 पराठे हैं एक रोल में। तो अभी अपना लंच तो फिनिश हो गया। और भाई साहब, अगर आप इस ट्रेन में अपना केटरिंग वगैरह सेलेक्ट नहीं करोगे टिकट बुकिंग में, तो फिर रिग्रेट करोगे, क्योंकि काफ़ी बढ़िया खाना इस ट्रेन में आपको मिलने वाला है। और अभी तक जितनी वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल किया है उनमें से हम कहेंगे सबसे बेस्ट। और यहाँ का लोकल थोड़ा सा फूड भी आपको टेस्ट करने का मौका मिलेगा, वो भी ट्रेन के अंदर ही। तो इस ट्रेन में भाई जब भी आप ट्रैवल करो, केटरिंग ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। बाकी एक जो वो मीठे में वो था ना, केसर का कुछ खीर टाइप का था, वो भी बढ़िया था यार। मतलब ओवरऑल ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी थाली में जो सही ना लगी। बढ़िया एकदम ज़बरदस्त खाना और गर्मा गर्म सर्व किया गया था इस ट्रेन में। और फ्रेश था खाना, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा टाइम पुराना बना हुआ, फ्रेश गर्म खाना था। तो आप दोनों ही साइड से दोपहर वाले रेक में जब भी ट्रैवल करोगे ना, एक वहाँ से भी कटरा से भी दोपहर में निकलता है 2 बजे लगभग, तो उसमें भी आपको लंच सर्व किया जाएगा। और ये जो यहाँ से निकलता है दोपहर में, इसमें भी सुबह वाले में सिर्फ ब्रेकफास्ट मिलेगा। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है काजीकुंड रेलवे स्टेशन स्किप करने। तो श्रीनगर से निकलने के बाद अब अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा बनिहाल रेलवे स्टेशन पर। ये पहुंच गए अभी हम लोग काजीकुंड रेलवे स्टेशन। एंटर हो चुकी है अपनी ट्रेन इंडियन रेलवेज की सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल में, पीर पंजल रेलवे टनल। पहले ये लॉन्गेस्ट थी, बट अभी सेकंड लॉन्गेस्ट है। लगभग 11 किलोमीटर लेंथ है इस रेलवे टनल की। पहले यही रेलवे टनल इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल थी, लेकिन अभी ये जो सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ बनिहाल से कटरा तक, उसके बाद एक नई टनल T50 वो बन गई इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। तो जब अपन उसको क्रॉस करेंगे तब हम उसके बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में बस इस टनल से निकलते ही हम लोग पहुंचेंगे बनिहाल रेलवे स्टेशन। 78 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे बनिहाल रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन को मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 3:08 का अराइवल है और 3:10 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। चलो भाई साहब 2 मिनट का होल्ड है, बाकी स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको कुछ लेना है, चाय पानी कुछ ऐसा, समोसे वगैरह भी मिल रहे हैं यहाँ पर। बस इस चीज़ का ध्यान देना, 2 मिनट का हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे भी, तो चढ़ना उतरना जो भी है टाइमली कर लेना। Next station is रियासी। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले ही लंच फिनिश हुआ है और यहाँ पर अभी इवनिंग स्नैक्स भी सर्व होने स्टार्ट हो गए इतनी जल्दी, 3:30 बजे से ही।
तो सर्विस बहुत फास्ट आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी में, क्योंकि टाइमिंग ही, शेड्यूल ही कुछ ऐसा है इस ट्रेन का। बाकी देखो अभी भी बैक टू बैक टनल्स ही चल रही हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन निकलने के बाद। सभी इवनिंग स्नैक्स भी अपनी ट्रेन में सर्व हो गया है। यहाँ पर देखो एक ये डाइट मिक्सचर, एक कचौड़ी दी हुई है, गरम है, और ये माउथ फ्रेशनर, टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो, इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली भी ले सकते हो, ये किट वाली भी अवेलेबल है। और साथ में एक और स्पेशल चीज़ है अवेलेबल, वो भी हम बताएंगे आपको। बाकी एक ये पीनट चिक्की भी दी हुई है इस इवनिंग स्नैक्स में। To approach the tunnel T15, which is India's longest transportation tunnel at 12.77 kilometers. This engineering marvel features a main tunnel for operations and a parallel escape tunnel for safety. Built through ancient Precambrian rocks using advanced NATM technology, it connects the beautiful Sambha Valley to Mahomangat Valley. Experience this incredible journey through the heart of the Himalayas. तो अनाउंसमेंट हो गई है, अभी कुछ ही देर में हम लोग एंटर करने वाले हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल में। अभी एक टनल से बाहर निकले हैं और दूसरे टनल में अभी बस एंटर करने वाली है ट्रेन। तो देखो खाड़ी रेलवे स्टेशन अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो बगल से ट्रेन की क्रॉसिंग, लोकल ट्रेन है ये, तो कश्मीर वैली में चलती है। और ये शुरू हो गई खाड़ी रेलवे स्टेशन निकलते ही इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल T50, जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। लगभग 10 मिनट हो गया है, अभी तक टनल चले ही जा रही है, ये समझ लो लगातार। काफ़ी लंबी टनल है भाई साहब। ये जो टनल है ना T50, इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल जो अभी बन चुकी है, ये पूरे 12 किलोमीटर 700 मीटर, मतलब 12.5 किलोमीटर लंबी टनल है ये। सामने ये है सुंबड़ खाड़ी। थोड़ी देर में शाम का 4 बजने ही वाला है। इवनिंग स्नैक्स तो काफ़ी जल्दी सर्व हो ही गए हैं। अभी भी देखो लगातार टनल्स ही चल रही हैं। बाकी इस ट्रेन में आपको कावा मिल जाएगा। ये देखो अभी गर्मा गर्म कावा रेडी करवाया है भैया से। तो रनिंग ट्रेन में आपको कश्मीरी कावा इस ट्रेन में मिलने वाला है, वो भी सिर्फ इसी वंदे भारत में। अभी फ़िलहाल ये सर्विस मिल रही है और ज़बरदस्त है ये कावा। इस तरीके का पैकेट में आता है, इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय की ही तरह, गर्म पानी में मिलाओ और रेडी। तो देख रहे हो इसके अंदर ये केसर और बादाम बादाम ये सब डला हुआ, ये बादाम वाला कावा है। वैसे आज सुबह जब हम इस ट्रेन से गए थे श्रीनगर, तब भी हमने सुबह सुबह आज यही कावा ट्राई किया था, ज़बरदस्त था। और अभी वापसी में भी यही कावा ट्राई कर रहे हैं, बढ़िया है। और आज हमने इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय वगैरह नहीं पी, चाय कॉफ़ी ये सब तो है ही, बट उसको अवॉइड करके ये कावा ट्राई कर लेना आप जब इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। अल्टीमेट है भाई, ज़बरदस्त। अभी हम लोग स्किप करने वाले हैं संगलदान रेलवे स्टेशन। बनिहाल से निकलने के बाद सीधा रियासी रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट है अपनी इस वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये आ गया संगलदान रेलवे स्टेशन। क्या करना है आपका क्या करना है? वो आएगा तो यहाँ पर लगी हुई है। और कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत की यहीं पर क्रॉसिंग भी हो गई है संगलदान रेलवे स्टेशन पे। वैसे ये जो रूट है ना, ये 90% समझ लो पूरा टनल में ही बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों से होके पूरा रूट है। 90% ये समझ लो पूरे टाइम ट्रेन टनल में ही चलती रहती है। उसके बाद थोड़े बहुत स्टेशन पड़ते हैं, ब्रिज पड़ते हैं, बस वहाँ पर खुला आपको मिलेगा। बाकी सब टनल ही टनल, एक से एक लॉन्गेस्ट टनल भरी पड़ी है इस रूट में। मतलब बनिहाल के बाद काजीकुंड निकलता है, काजीकुंड के बाद में कोई भी टनल नहीं मिलेगी, लेकिन काजीकुंड तक भाई टनल ही टनल का पूरा सेक्शन है ये कटरा से।
फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं चिनाब नदी पे बने हुए चिनाब ब्रिज पर। ये देखो सामने ये है चिनाब रिवर। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे रियासी रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ट्रेन का टाइमिंग की बात करें तो शाम को 4:34 पे अराइवल है और 4:36 का डिपार्चर दिया हुआ है। और ग्रीन सिग्नल वही आगे की साइड में दे दिया है ट्रेन को। बाकी काफ़ी ऊँचाई पे ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से देखो, दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये है पूरा रियासी, ये पूरा रियासी शहर है यहाँ का। और बहुत ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, बहुत तगड़ा नज़ारा है भाई। यहाँ से बहुत तगड़ा व्यू है। ये है अपना रियासी रेलवे स्टेशन, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एकदम। अभी जस्ट टनल से बाहर आई है ट्रेन और ये स्टेशन है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और फिर देखो उधर पे आगे की साइड में फिर वहाँ वो टनल दिख रही है। तो ऐसा ही है ये पूरा रूट। तो ये देख लो, शानदार नज़ारा। अभी जस्ट रियासी से ट्रेन अपनी निकली है, उसके बाद में इसी साइड सनसेट भी हो रहा है। पूरे पहाड़ और नीचे ये पूरा शहर। और वापस से टनल में एंटर हो गई अपनी ट्रेन। अभी अंजी खर्ड केबल ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो कि इंडियन रेलवेज का पहला केबल रेलवे ब्रिज है। और ये देखो भाई साहब, ज़बरदस्त लोकेशन पे बनाया हुआ है ये। अभी बस पहुंचने वाले हैं हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और सामने देख लो, वही पहाड़ है, वही पूरा मार्ग दिख रहा है। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन जम्मू एंड कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस भाई साहब इतना सीमलेस है ना इस गाड़ी के साथ, क्योंकि हमने बाई रोड भी ट्रैवल कर रखा है जम्मू से श्रीनगर और बनिहाल के लिए। भाई साहब बहुत झंझट वाला मतलब ये पूरा सफ़र होता था। और इस ट्रेन में खाते पीते तो यार सफ़र बिल्कुल पता ही नहीं लगता और इतना शानदार सफ़र रहता है इस गाड़ी का। बाकी एक चीज़ और है कि खाना पीना इस ट्रेन का ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ गया भाई इस ट्रेन में। अगर आप टिकट बुक कर रहे हो, केटरिंग ज़रूर सेलेक्ट करना। अगर आपको लंच वगैरह सर्व करने के टाइमिंग पे आप दोपहर वाली गाड़ी पकड़ रहे हो, कोशिश करो दोपहर वाली पकड़ो, ताकि आपको खाना पीना भाई थोड़ा कश्मीरी ट्रेन में ही खाने का मौका मिले। बाकी सुबह वाले में तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, और ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी ऑप्शन है, पोहा, उपमा, पूड़ी सब्जी, ये सारी चीज़ें, कटलेट, ये सारी चीज़ें इस ट्रेन में आपको मिल जाएंगी। बाकी चलो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपकी वहाँ से आप आ रहे हो फिर कोई कनेक्टिंग ट्रेन है तो थोड़ा सा गैप में रखना, एकदम 5-10 मिनट के उसमें गैप में मत रखना, हो सकता है छूट जाए आपकी ट्रेन। 5-10 मिनट का गैप क्योंकि मायने नहीं रखता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कम से कम 1-2 घंटे का गैप आप दे के फिर अगली ट्रेन यहाँ से बुक करना दिल्ली का। हमने भी ऐसे ही किया है, थोड़ा टाइम दे के, और फिर अगली ट्रेन से हम निकलेंगे दिल्ली। खैर उस ट्रेन का ब्लॉग तो आपको मेन चैनल पे ही देखने को मिलेगा। चलो आज के ब्लॉग को बस ये एंड करते हैं। आपको कैसा लगा है ये जर्नी, ये ब्लॉग इस वंदे भारत एक्सप्रेस का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।